Hello everyone, myself Rajesh Tiwari and today I am going to teach you verb and its entire types। मतलब वर्ब का मैं पूरा खानदान आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या है, पहले तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, इसके बारे में मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से एक है वर्ब। ठीक है, तो फिर से आपको मैं वर्ब को इंट्रोड्यूस करा के और उसके पूरे टाइप्स को मैं बताऊंगा। व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है। पहले आपको बता दूं मैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ब शो किया जाता है, जैसे मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वो क्या काम कर रहा है, प्लेइंग का काम कर रहा है। तो प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। आई एम टीचिंग यू, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, टीचिंग का काम कर रहा हूं। तो टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये छोटे से शॉर्ट में बोल सकते हैं हम। यहां पे लिखता हूं मैं आपको, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, इट शोज, और डिटेल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट शोज एक्शन और वर्क इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, आपको जो एग्जाम्पल मैंने कहा, क्या कहा, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें मोहन कौन सा काम कर रहा है, प्लेइंग का काम कर रहा है। तो प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। बट आपको मैं, ये तो हमारे पहले के वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में मैं बता चुका हूं, बट आज आपको मैं वर्ब के टाइप्स और उसके पूरे काइंड्स जो है डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। ये आपको क्लियर हो गया कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब शोज वर्ब और एक्शन इन अ सेंटेंस। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, चलो तो हम अब बात करते हैं वर्ब की। ओके, तो मैं आपको बता रहा था वर्ब के बारे में, और वर्ब का जितना भी टाइप्स है ना, वो पूरा यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपको मेंशन कर दिया है ना। वर्ब का मेनली 2 टाइप्स है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वर्ब इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। पहला है फाइनाइट वर्ब और सेकंड है इनफाइनाइट वर्ब। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए, फाइनाइट किसे बोलते हैं और इनफाइनाइट किसे बोलते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब इट शोज टाइम ऑफ एक्शन, इट शोज टाइम ऑफ एक्शन। मतलब कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, वो हमको कौन बताएगा, फाइनाइट वर्ब। इट मींस ऑल द 12 टेंसेस कम्स इन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ऑल द 12 टेंसेस, 12 टेंसेस, ये पूरा फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर। सेकंड चलते हैं हम इनफाइनाइट वर्ब में। इनफाइनाइट वर्ब कैसा होता है, इट डू नॉट शो टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है ना, ये टाइम ऑफ एक्शन नहीं शो करता है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट वर्ब, डज नॉट शो टाइम, डज नॉट शो टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, चलो डन। अब यहां पे इनफाइनाइट वर्ब में 3 पार्ट्स हैं। एक है इंफिनिटिव, सेकंड है बी पार्टिसिपल, और फिर सी है जीरन। तो आपको मैं डिटेल में और एकदम इजी वे में बताऊंगा कि इंफिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जीरन क्या होता है। नॉर्मली इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, तो लेट अस सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव्स आर नथिंग बट 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कितना इजी है ना, कितना इजी है, देखिए जरा। इंफिनिटिव्स आर 2 प्लस, इसको हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, चाहे जो आप समझ। ठीक है ना, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म
वर्ब के लिए मैं शॉर्ट में वी यहां मेंशन कर रहा हूं, आप समझ लो ये होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे कि ही वेंट टू प्ले। अब यहां पे क्या है इन्फिनिटिव, आपको क्लियर दिख रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या है, टू प्ले। ओके, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। तो इज दैट क्लियर, इन्फिनिटिव इज क्लियर। जहां पे भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटिव। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टू ईट, टू ड्रिंक, टू वॉक, टू टॉक, टू स्लीप, लॉट ऑफ वर्ब्स आर देयर, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। आपको एग्जाम में आता है कि अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, 1 मार्क्स के लिए आता है, इजीली अंडरलाइन कर सकते हो आप, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देख के अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, चलो डन। अभी नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है आपको मैं बता दूं, पहले इसका डेफिनेशन बता दूं कि होता क्या है पार्टिसिपल। नॉर्मली लोग ये लर्न कर लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, किसी को ये नहीं पता होता कि पार्टिसिपल है क्या। तो आपको क्लियर कर दूं मैं कि पार्टिसिपल्स आर नथिंग बट वर्बल एडजेक्टिव। क्या है वो, वर्बल एडजेक्टिव। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, शॉर्ट में आपको एकदम डिटेल चीज दे रहा हूं, वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में शॉर्ट में लिख दिया यहां पे, ठीक है ना, वर्बल एडजेक्टिव, एडीजे फॉर एडजेक्टिव। मतलब कि वर्ब होते हुए भी इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। आप एग्जांपल देखोगे क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए जरा, यहां पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल देता हूं पहले मैं, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल इज रीना हैज ए डांसिंग डॉग। ठीक है, रीना हैज अ डांसिंग डॉग। अब यहां पे आप देखिए कि डांसिंग ये वर्ब है, एकदम क्लियर है, लेकिन किस तरह का वर्ब है, ये क्या कर रहा है, ये डॉल को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब है लेकिन क्या कर रहा है वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, डॉल को, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड यू हैव लर्न इन पार्ट्स ऑफ स्पीच कि द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इट मींस इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। और जो वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव की जैसा काम करे, एक्ट करे, उसी को बोलते हैं हम पार्टिसिपल। तो डांसिंग क्या हो गया हमारा, पार्टिसिपल। और क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर, आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल देता हूं। लुक हियर, ये एग्जांपल है हर स्पोकन इंग्लिश इज गुड। ध्यान दीजिए यहां पे, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर, कि यहां पे देखो वर्ब क्या है, सबको पता है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है। कौन सा एक्शन वर्ड यहां पे दिख रहा है, क्या एक्शन कर रही है वो, स्पोकन है ना, स्पीकिंग का एक्शन कर रही है, स्पोकन है ना, पास्ट फॉर्म में है ना। तो ये तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब होते हुए भी क्या कर रहा है, इट इज डिस्क्राइबिंग टू इंग्लिश, कि कैसी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ये दोनों इस तरह से है। जैसे ये कैसा था, डांसिंग डॉग, ये कैसे डिस्क्राइब कर रही है, डॉल को डिस्क्राइब कर रहा था, कैसी डॉल, डांसिंग डॉल। वैसे ये क्या कर रहा है, ये इंग्लिश को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इज पार्टिसिपल, स्पोकन इज पार्टिसिपल, बट पार्टिसिपल में दो है, प्रेजेंट है और पास्ट है। इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों पास्ट पार्टिसिपल है, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इन इजी लैंग्वेज बोलते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो मैंने दोनों रीजन बता दिया आपको कि पहला रीजन क्या बताया कि पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करता है। दूसरी बात, वो थर्ड फॉर्म में है, इसके लिए पास्ट है। जो आईएनजी फॉर्म में रहेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और जो थर्ड फॉर्म में रहेगा वो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। इज दैट क्लियर,
ठीक है, तो हमारा ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। अब हम चलते हैं हमारे इनफाइनाइट वर्ब के सी यानी थर्ड टाइप में, जिसको हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ व्हाट इज जीरंड। ओके, बी रेडी, चलो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ जीरंड। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज जीरंड, क्योंकि जीरंड अंडरलाइन करने को आता है एग्जाम में, पिक आउट द जीरंड फ्रॉम द सेंटेंस, अंडरलाइन द जीरंड फ्रॉम इन द सेंटेंस। बट क्या है जीरंड, पहले उसको तो समझना जरूरी है, देन यू कैन डू इट करेक्टली। ठीक है, तो जीरंड को बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने आपको इंफिनिटिव बताया, पार्टिसिपल, ऐसे जीरंड सुनिए क्या है। जीरंड्स आर वर्बल नाउन्स। क्या है जीरंड? वर्बल नाउन, मतलब वर्ब होते हुए भी इट एक्ट्स एज अ नाउन। ठीक है, तो शॉर्ट में पहले यहां पे जीरंड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि इट इज वर्बल नाउन। ठीक है ना, इट इज व्हाट? वर्बल नाउन। ओके, अब वर्बल नाउन, इसका एक एग्जांपल दूंगा तब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। लुक हियर, एग्जांपल देता हूं आपको वर्बल नाउन कैसे होता है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं, नंबर 1, डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अब यहां पे क्या करेंगे सब लोग कि वर्ब क्या है? डांसिंग है, वेरी क्लियर, क्योंकि वो एक्शन वर्ड है, तो डांसिंग वर्ब है। बट आप एक चीज केयर कर रहे हो कि इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, वो नाउन के जैसे एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है इन द सेंटेंस। इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देख रहे स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं वर्बल नाउन, मतलब वर्ब होते हुए भी इट इज एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीरंड का एग्जांपल। तो हमारा इंफिनिटिव का पूरा फैमिली, पूरा खानदान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं यहां इस तरफ, फाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो ये पार्ट हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो स्टार्ट नाउ इन द फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले खास बात मैंने क्या बताया था, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। और पूरे 12 टेंस, जो टेंस टॉपिक है वो भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो 12 टेंसेस जो है ना वो पूरे फाइनाइट वर्ब में आते हैं। अब फाइनाइट वर्ब में भी 3 टाइप्स है। क्या है? ए ट्रांजिटिव, बी इंट्रांजिटिव, सी नॉन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या है वो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर हैविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे समझ लेना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं कि मोहन प्लेज फुटबॉल। मोहन प्लेज फुटबॉल। अब देखिए यहां पे मोहन प्ले कर रहा है, प्ले तो वर्ब हो गया, क्या प्ले कर रहा है? फुटबॉल प्ले कर रहा है। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो वर्ब प्ले है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट इज इट? ट्रांजिटिव वर्ब। अब चलते हैं इंट्रांजिटिव के एग्जांपल पे। ये बी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका एक एग्जांपल मैं यहां पे दे दे रहा हूं। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, बोर्ड इज एम्प्टी, आप समझ लो। इंट्रांजिटिव का एग्जांपल मैं यहां पे देने जा रहा हूं आपको। ठीक है ना, अब यही एग्जांपल को मैं चेंज करूंगा इंट्रांजिटिव में। देखिए आप मैं कैसे करता हूं। मोहन प्लेज वेल। मोहन प्लेज वेल यानी मोहन अच्छा खेलता है। अब मोहन क्या खेलता है नहीं बता रहा है, इधर क्या बता रहा है कि मोहन अच्छा खेलता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट हियर, ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उस सेंटेंस में उसके वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यहां पे ये सेम जो प्लेस था वो हो गया इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी को डाउट है उससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि ये फिर वेल क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, वर्ब पास होता है। जैसे कि मोहन प्लेज फुटबॉल, तो प्ले कर रहा है वो, ये वर्ब है। ये वर्ब किसके ऊपर पास हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर।
मतलब क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो किसके ऊपर पास हो रहा है वो चीज नहीं दिया है, फुटबॉल क्रिकेट वो नहीं दिया है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट हियर एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब वही है, वहां पे भी प्लेस था, यहाँ पे भी प्लेस था, मेक इट वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, चलो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है, द वर्ब विच हैज इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है एंड हैज अ कंप्लीमेंट, और उसमें कंप्लीमेंट रहेगा, ठीक है। कैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे एक एग्जांपल यहां पे देता हूं मैं नॉन ट्रांजिटिव का, ठीक है ना, ये रब कर दूं या रहने दूं, ठीक है रहने देते हैं। नॉन ट्रांजिटिव का एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पे जो है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन ट्रांजिटिव है, मतलब ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन दे रहा है। यहां पे वर्ब जो है इज है और ये क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, किसको, शी को, कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो इस तरह के वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिटिव, जहां पे कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन रहता है, पूरा प्रेडिकेट नहीं रहता है, और क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, वेरी ब्यूटीफुल। हो गया क्लियर, तो हमारा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव तीनों क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से हम लोग रिटर्न ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बताया था, एग्जांपल भी ये दिया था, ये एग्जांपल है मोहन प्लेस फुटबॉल, ये एग्जांपल दिया था, राइट। और उसमें मैंने क्या बताया था कि जिस सेंटेंस में हमारा ये रहेगा, क्या, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको बता दूं कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसी का होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब का दो पार्ट्स है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वो एक टॉपिक और है, चेंज द वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, वो मैं आपको फिर कोई अगले वीडियो में मैं बना के आपको अपलोड करूंगा, वो भी आप एंजॉय करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। बट यहां पे बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के ही दो पार्ट्स है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि ये है हमारा एग्जांपल, किसी हम इसको भी एग्जांपल, ये एग्जांपल को ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग हियर, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल एक्टिव में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही हमारा समझो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मोहन प्लेस फुटबॉल, ठीक है ना। या आपको और दूसरा एग्जांपल दे दूं मैं कि अब्दुल प्लेस क्रिकेट। चलो अब ये हो गया क्या, एक्टिव वॉइस। क्यों एक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब्दुल क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट प्ले कर रहा है, तो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज देयर तो इट इज एक्टिव वॉइस। अच्छा एक्टिव वॉइस, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन एक्टिव वॉइस क्यों हुआ, उसके बारे में, एक्टिव वॉइस के बारे में शॉर्ट में बता दूं, फिर डिटेल में मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में समझाऊंगा। एक्टिव वॉइस कब होता है, जब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। जैसे यहां पे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, अब्दुल है, अब्दुल इज एक्टिव, मतलब जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, वो सेंटेंस में कौन कर रहा है, अब्दुल कर रहा है, तो इसके लिए इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसी को पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका पैसिव हो जाएगा। देखिए पैसिव यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये वो हमारा एग्जांपल था एक्टिव का, अब एग्जांपल है पैसिव का। क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय अब्दुल, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आज के लिए इतना ही शॉर्ट में समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो हमारा ये था पूरा वर्ब का खानदान, आज जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको अगर इतने में भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें, डोंट फेल टू कमेंट। एंड फॉर वॉचिंग माई मोर वीडियोज
please see the description box. Thank you.